नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे इसमें आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। तो इसमें से पहला है, लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है, तो यह होता है यानी वर्कशीट। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें आयोडीन आवश्यक, यानी छठवां का ऑप्शन बी। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने गढ़ा है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण, यानी 8वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो लगभग यानी 30% भाग। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था, तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, तो इसमें होती है यानी कमांड्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई। अगला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत में निम्नलिखित में से, यानी भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सरित यानी रचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो इसमें 15वां का ऑप्शन सी, यानी इंदिरा आवास योजना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो यानी जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था यानी बम्बई से, यानी 17वां का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो यह लिखित है यानी पंचतंत्र। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह 1932 में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो 22 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो 1995। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह 1784 में। अगला प्रश्न है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन
ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाएं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो यह है आकाश गंगा। अगला प्रश्न है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल जो है यह एक राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया? तो वह किया गया यानी मदन मोहन मालवीय को। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो इसमें से वह है समुद्रगुप्त, यानी 30वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो वह है NH 37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो यह यानी बांग्लादेश के खिलाफ, यानी 32 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो 34 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किमी के बराबर होता है? तो यह होता है यानी 111।